ये कहानी है उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी शहर की। गोलू वहाँ अपने माँ बाप के साथ रहता था। वह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार भी था। इस बार चौथी क्लास की परीक्षा में 90% लाकर पास भी हुआ था। इसी की खुशी में उसके माँ बाप ने ये सोचा कि गोलू को कहीं बाहर घुमाने लेके चलते हैं। और गए कहाँ वो? मध्य प्रदेश के ओरछा शहर की ओर। तो आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। अरे, ये अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? अरे यार पापा, यहाँ तो कोई आइसक्रीम की दुकान भी नहीं दिख रही। लगता है इसका इंजन ही खराब हो गया है। बहुत रात हो रही है। यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे गोलू के पापा? देखो, वहाँ एक हवेली है। रात ज्यादा हो गई है। आज रात यहाँ कट जाए, इसकी सब दुआ करो। इतना कहते ही सब गाड़ी से उतरकर हवेली की ओर कदम बढ़ाते हैं। अरे भैया, इतनी रात आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई साहब, कुछ नहीं, बस हमारी कार खराब हो गई है और रात इतनी है तो सोचा यहाँ के मालिक से आज रात रुकने की इजाजत ही ले लें। भैया, जब से उनकी बेटी का देहांत हुआ है तब से ही वो और उनके परिवार वाले यहाँ नहीं आते। मैं पिछले 15 सालों से इस हवेली की देख रेख कर रहा हूँ। तो क्या हम एक रात के लिए रुक सकते हैं? भैया, आप रुक तो सकते हैं, पर एक विनती है आपसे कि ऊपर वाले कमरे में कोई ना जाए। वो पिछले 15 सालों से बंद है और उसे बंद ही रहने दीजिए। और वैसे भी मालिक ने ऊपर जाने के लिए सख्त मना किया है। सुनिए, मुझे यहाँ रुकना कुछ ठीक नहीं लग रहा। ना जाने इस हवेली में ऐसा क्या है जो ये चौकीदार हमें ऊपर जाने से रोक रहा है। अरे, तुम ऐसे ही डर रही हो। कुछ नहीं होगा और इतनी रात में कोई और ठिकाना भी नहीं है रुकने का। बस हमें यहाँ रात काटनी है और सुबह होते ही हम गाड़ी ठीक करा के यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ भैया, आप रुक जाएं। वैसे भी छोटे बच्चे और बीवी को इतनी रात में लेकर कहाँ ही भटकेंगे। सुबह होते ही मैं मैकेनिक को ले आऊंगा, बट ये याद रखना कि ऊपर ना जाए कोई। गुड नाइट। अब सब हवेली के अंदर जा रहे हैं। चलो, अब सब सो जाते हैं। रात काफी हो गई है। सुबह चौकीदार मैकेनिक का इंतजाम भी कर देगा, फिर ओरछा पहुंच के मजे भी कर। इसके बाद माँ बाप दोनों सो जाते हैं, पर उसी टाइम गोलू के मन में शरारत उठती है। मम्मी पापा तो दोनों सो गए हैं, चलो ऊपर जाके देखता हूँ कि उसके पास कौन से खिलौने हैं। इतना कहकर गोलू सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है और पहली मंजिल पर पहुंच जाता है। अरे, दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? चलो अंदर चल के देखता हूँ, बस खेलने को खिलौना रहेगा। कमरे में घुसते ही गोलू की नजर एक संदूक पर पड़ती है। वो संदूक दिखने में लगभग राजमहल के संदूक जैसा ही लगता है। इसमें सोने के खिलौने मिलेंगे, चलो खोल के ही देख लेता हूँ। इतना कहकर ही गोलू उस संदूक को खोल देता है। संदूक खोलते ही उसमें अचानक से एक धुएं जैसा साया निकलता है जो सीधा गोलू के नाक के जरिए उसके अंदर प्रवेश कर लेता है। अरे, गोलू कहाँ चला गया? अजी, सुनते हो? ना जाने गोलू कहाँ चला गया है। गोलू यहाँ नहीं है। कहीं वो ऊपर तो नहीं चला गया? अजी उठिए ना, हमें देखना होगा गोलू कहाँ है। लगता है ये बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। मुझे ही गोलू को जाकर देखना होगा।
ना जाने कौन सी नई शैतानी कर रहा होगा। इतना कहकर गोलू की मम्मी पहली मंजिल के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगती है। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उस कमरे का दरवाजा खुला देखकर डर जाती है। गोलू, गोलू बेटा, क्या तुम अंदर हो? अब गोलू की माँ कमरे के अंदर चली जाती है और वहां गोलू को एक कोने में बैठा पाती है और देखती है कि गोलू के हाथ मुंह खून से सने हुए हैं और वो खून अपना नहीं, एक मरे हुए चूहे का होता है। अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? भागते भागते अचानक गोलू पहली मंजिल में रखे शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी माँ शीशे में देखती है और उसे दिखता है कि गोलू एक राक्षस के जैसे रूप में बदल चुका है। गोलू की आंखें खून जैसी लाल हैं और लंबे लंबे दांत निकल आए हैं। सुनो जी, जल्दी उठो, गोलू को कुछ हो गया है। क्या हुआ है उसे? आप बस मेरे साथ चलिए, ना जाने वो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। इतना कहकर गोलू की मम्मी और पापा गोलू के पास पहुंच जाते हैं। प्लीज, तुम जो भी हो, हमारे बच्चे को छोड़ दो। अरे तुम जो भी हो, इस बेचारे बच्चे को छोड़ दो। क्यों क्यों आई हो इसके अंदर? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? इतना कह के ही गोलू के शरीर से वो साया निकल जाता है और एक चुड़ैल का रूप ले लेता है। अरे तुम जो भी हो, इस बेचारे बच्चे को छोड़ दो। क्यों क्यों आई हो इसके अंदर? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था। क्या क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ? हमें बताओ, हमारे बच्चे को छोड़ दो, हम तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हैं। तुम कुछ मदद नहीं कर सकते मेरी, चले जाओ। तुम बता कर तो देखो, मैं एक माँ हूँ, तुम्हारा दर्द जरूर समझूंगी। तुम्हें सुनना है ना, तो सुनो। मैं इस हवेली में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। एक रात मेरे मम्मी पापा अपने किसी रिश्तेदार की शादी में चले गए। अगले ही दिन मेरी परीक्षा थी, मुझे घर छोड़ गए और उस रात ने मेरी जिंदगी को खत्म कर डाला। ऐसा क्या हुआ था उस रात? मेरे पापा का एक दोस्त था जो हमारे घर आता जाता रहता था। उस रात भी वो हमारे घर आया। मैंने उस अंकल को बोला पापा घर नहीं है, तो उसने मुझे कहा इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, और उसने ये सब बोलकर मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। क्या उस समय यहाँ कोई नहीं था जो तुम्हारे चीखने की आवाजें सुन सके? मैंने बचने की हर कोशिश की, जोर जोर से चिल्लाई भी, लेकिन उस दरिंदे ने धागे से मेरा मुंह सिल दिया ताकि मैं कुछ ना कह सकूं, किसी को कुछ ना बता सकूं।
हम उस इंसान के खिलाफ कोर्ट में केस करें और उसे सजा दिलवा कर रहे हैं जिसने एक मासूम सी बच्ची के साथ हैवान जैसा काम किया। बस तुम मेरे बेटे का शरीर छोड़ दो, उसे ठीक कर दो। ठीक है। इतना कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से गोलू को होश में ला देती। अगले ही दिन घूमना फिरना छोड़ के गोलू के पापा माँ उस इंसान के खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं और काफ़ी कोशिशों के बाद वो कोर्ट में ये प्रूफ कर जाते हैं कि उस लड़की के साथ उस शख्स ने हकीकत में ज़बरदस्ती की थी। धारा 376 के तहत उस दोषी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और उस मासूम सी लड़की की आत्मा को शांति मिल जाती है।